फिलहाल भारत के किसानों की नाराज़गी अपनी सरकार से अपने चरम पर है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों किसान इतना अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आखिर क्या नाराज़गी है उनकी। मानसून सत्र में भारत सरकार ने 3 अधिनियमों को पारित किया, जिनमें से पहला था ECA एक्ट यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, दूसरा FSA एक्ट यानी फार्म सर्विसेज एक्ट, तीसरा जो सबसे विवादित रहा इन सभी में वो था FPTC एक्ट यानी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। हम इन एक्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। पहला यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रेगुलेट करता है इसेंशियल कमोडिटीज के प्रोडक्शन और उनके स्टोरेज को। इसेंशियल कमोडिटीज से आशय है वे कमोडिटीज़ जो एक आम व्यक्ति के जीवन में रेगुलरली उपयोग होती है, जैसे कि आलू, प्याज इत्यादि। ये एक्ट लिमिट तय करता है कि इन इसेंशियल कमोडिटीज़ को मैक्सिमम रूप से कितना स्टोर किया जा सकता है। हालांकि इस एक्ट का विशेष रूप से कोई विरोध नहीं हुआ, परंतु महाराष्ट्र के कुछ ऑनियन प्रोड्यूसर संघ ने इसको लेकर के अपना विरोध दर्ज कराया। इसी लिस्ट में दूसरा आता है प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये फार्मर्स को अलाउ करता है कि वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में अपने बायर्स के साथ आ सकते हैं। इन बायर्स में ऑफ कोर्स लीगल एंटिटीज एंड प्राइवेट कंपनीज भी शामिल होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कम से कम एक क्रॉप सीजन के लिए किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। इन कॉन्ट्रैक्टों में प्राइस का मेंशन, प्राइस वर्णित होना आवश्यक होती है। कहने का आशय है कि उन परिस्थितियों में जहाँ पे ये तय नहीं किया जा सके कि अगले 5 सालों में कितना प्राइस दिया जाए फार्मर्स को अपने बायर के द्वारा, तो मिनिमम प्राइस वहां पर मेंशन होनी आवश्यक है। यदि फार्मर्स और अपने बायर के बीच में कुछ भी असंतुष्टि होती है तो इसका ग्रेवियंस रिड्रेसल SDM के द्वारा किया जा सकता है। अब इन सभी एक्ट्स में सबसे विवादित रहने वाला एक्ट FPTC एक्ट यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 के बारे में बात करते हैं। इसके प्रमुख रूप से 3 प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन है अल्टरनेटिव ट्रेडिंग। अल्टरनेटिव ट्रेडिंग बेसिकली फार्मर्स को अलाउ करती है कि वो मंडीज के आउटसाइड जाकर के अपना प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। ये फैसिलिटेट करेगा इंटर एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड को। हर मंडी के अंतर्गत 200 से 300 विलेजेस आते थे अभी तक, परंतु अब फार्मर्स को अलाउ कर दिया है कि वो किसी भी मंडी में जा कर के अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। जहां उन्हें बेहतर प्राइस मिले वहां बेच सकते हैं। अब उन पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला प्रोविजन है ई ट्रेडिंग का। ई ट्रेडिंग के जरिए फार्मर्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर इंटरनेट के माध्यम से। कहने का आशय है जहां पहले प्रोविजन से मंडी की मोनोपोली खत्म की गई थी, यहाँ दूसरे प्रोविजन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, ई ट्रेड को फैसिलिटेट करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट एंड फाइनल प्रोविजन आता है मार्केट फी एबॉलिशन का। State governments are prohibited from levying any market fees or cess on farmers or traders for trading outside the mandis। यदि कोई फार्मर या ट्रेडर मंडीज में ट्रेड ना करके उसके बाहर या फिर किसी दूसरी मंडी में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाइंग एंड सेलिंग करता है, तो राज्य सरकारें कोई भी मार्केट फीस या सेस उस पर लेवी नहीं कर सकती, नहीं लगा सकती। इस प्रोविज़न का कहने का ये आशय है। अभी तक राज्य सरकारें इन मंडियों में होने वाली बाइंग एंड सेलिंग में 50 पैसे से लेकर के 2 रुपये तक का हर 100 रुपये की सेलिंग पे सेस लगाया करती थी। जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग मंडियों में ना होकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से या दूसरे माध्यम से होने लगेगी, तो कई राज्य सरकार जैसे कि पंजाब,
जिसकी कुल आय का 13% इन्हीं सेस और टैक्सेस से आता है, उनको काफ़ी नुकसान होने की उम्मीद है। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर इतना विरोध किस चीज़ को लेकर के है। इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण है फियर ऑफ एमएसपी एबोलिशन। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह एक ऐसी प्राइस होती है जो सरकार मंडीज में किसानों को देती है। करीबन 23 क्रॉप्स पर ये फिलहाल दी जा रही है, रिगार्डलेस की मार्केट प्राइस उन क्रॉप्स की क्या है। जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग जो है वो मंडीज के बाहर होने लगेगी तो मंडीज को टैक्स मिलना तो कम हो जाएगा और उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वीकन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मंडीज, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी वीक होती चली जाएगी। इवेंचुअली द गवर्नमेंट विल मूव अवे फ्रॉम द मंडी सिस्टम एज वेल एज एमएसपी सिस्टम। और किसानों का ये मानना है कि धीरे धीरे जब मंडियां कमज़ोर हो जाएंगी तो सरकार मंडियों को बंद कर देगी और इसी के साथ एमएसपी ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाएगी। प्रश्न आता है कि ज़्यादातर जो विरोध देखने को मिल रहा है वो पंजाब और हरियाणा से ही क्यों देखने को मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है हेवी रिलायंस ऑन एपीएमसी मंडीज। इन राज्यों में ज़्यादातर जो गेहूं और चावल की फसलें होती हैं वो एपीएमसी मंडीज यानी कि रेगुलेटेड मंडीज में ही सेल की जाती है, जहां पे सरकार एमएसपी दरों पर इन क्रॉप्स को खरीद लेती है। अगर दूसरे राज्यों की बात करी जाए या ऑल इंडिया लेवल पर बात करी जाए तो केवल 44% गेहूं और 29% राइस ही इन रेगुलेटेड मंडीज में सेल किया जाता है। यहाँ तक कि 19 राज्यों ने तो मंडी के बाहर या फिर किसी दूसरे माध्यमों में सेल करने की परमिशन ऑलरेडी दे दी है। अब कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न फार्मर्स के लिए आएगा कि एफपीटीसी एक्ट क्या धीरे धीरे एमएसपी को खत्म कर देगा। देखिए, फिलहाल ऐसा संभव नहीं लग रहा है। कई सीएपीसी कमिटीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीबन 41,000 मंडियों की आवश्यकता है, परंतु फिलहाल केवल 6,600 के आसपास मंडियां ही भारत में काम कर रही हैं। हम ये बात को अच्छे से जानते हैं कि 86% भारत के फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि उनकी जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो दूर दराज की मंडियों में जाएं और इन अपने प्रोड्यूसों को सेल करें, जिस कारण से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा ये फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़, सरकार का ये मानना है कि इन लॉज से मिडिलमैन को हटाया जा सकता है, जिससे किसानों को बेहतर कीमत खुद मिलेगी। परंतु सरकार को ये समझना होगा कि उन 19 राज्यों का क्या, जिन राज्यों में ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया है मंडीज के बाहर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करना, क्या वहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है? शायद कुछ विशेष प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमें वहाँ देखने को नहीं मिला है। ऑलरेडी ई-नाम जैसी योजनाएं यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट जैसी योजनाएं देश में काम कर रही हैं। क्या इनसे मिडिलमैन को हटाया जा सका है? ग्राउंड लेवल पर हमें वो भी दिखाई नहीं देता। दुनिया में सभी चीज़ों का हल बातों से निकाला जा सकता है। ये बात सच है। वाइल पासिंग द बिल ऑल स्टेक होल्डर्स वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो फार्मर्स के जो फियर्स हैं कि धीरे धीरे एमएसपी खत्म हो जाएगी, फ्रेज आउट हो जाएगी, उसको वो एड्रेस करें और उन्हें कॉन्फिडेंस मिले। हम लोगों के लिए ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको कैसे सॉल्व करती है, लेजिस्लेशन लेकर के आती है या फिर सिर्फ अपनी चतुर डिप्लोमेसी के आधार पर इसका कोई हल निकालती है।